राधे राधे, नमस्कार प्यारे साथियों। अपने हरियाणा डी ग्रुप के मैथ का टॉपिक चल रहा है पाइप और टूटी वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया हुआ है कि पाइप पी एक टंकी को 3/4 भाग 18 घंटे में भर सकता है और पाइप जो क्यू है वो 3/5 भाग 12 घंटे में भर सकता है। पी व क्यू 4 घंटे खुले रखे गए हैं, फिर दोनों को बंद कर दिया भाई 4 घंटे के बाद में। फिर अकेली जो पाइप है आर है वो खोला गया है इसके 5.5 घंटे, 5 से 1/2 घंटे में टंकी में भरे पानी को निकाल कर उसे खाली कर देता है। जो टंकी में भरा हुआ पानी है उसे 5 से 1/2 घंटे में निकाल कर खाली कर देता है। तो पी क्यू आर तीनों को एक साथ मिली खाली टंकी को कितने समय में वे भर सकते हैं? अभी तीनों की बात कर रहा है। अभी क्वेश्चन बड़ा है, पढ़ने में भी 1 मिनट लग रहा है। पहली लाइन क्या है? फर्स्ट लाइन देखो। फर्स्ट लाइन बोल रहा है कि जो पाइप है, जो आपकी पाइप पी है, जो पाइप पी है ये एक टंकी का क्या कर रहा है? एक टंकी का 3/4 भाग 18 घंटे में भरा। मैं आगे 18 घंटे भी लिख देता हूं इसके, ये लो घंटे। तो ये जो है 1 घंटे में इसका जो आएगा वो आएगा आपका 3/4 इंटू 18। 1 घंटे में ये कितना काम करेगी या कितना पार्ट भरेगी उसका आएगा 3/4 इंटू 18। तो ये आ गया 6×6 = 24, 1/24 भाग हिस्सा ये काम कर सकती है कितने में? 1 घंटे में। ये तो पी की बात आ गई। अब बात आ रही है क्यू की। क्यू पाइप जो है वह आपकी उसी टंकी को क्या कह रही है? 3/5 भाग कितने घंटे में भर सकता है? 12 घंटे में। तो 1 घंटे का इसका निकालो। 1 घंटे का इसका निकालोगे तो 3/5 इंटू 12 मतलब की हो गया 4, 20। 20 हिस्सा या 20 भाग कौन भर सकता है? क्यू भर सकता है। अब दोनों में एक खासियत दे रखी, अगली लाइन, पी व क्यू दोनों 4 घंटे साथ में रखे जाते हैं। अगली लाइन में यहां लिखूंगा पी और जो क्यू है, पी और क्यू है वो 4 घंटे साथ में रहते हैं भाई, एक साथ ओपन रहते हैं 4 4 घंटे। तो दोनों का 1 1 घंटे का कितना है? पहले का है 1/20, 1/24। दूसरे का कितना आया है? 1/20। दोनों का 4 4 घंटे का काम निकाल रहा हूं तो 4 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास 1 1 घंटे का ये है। तो 4 से ऊपर गुणा कर दिया, 4/24, 4/20। ये आ गया 1/6 प्लस 1/5। एलसीएम लोगे तो यहाँ 30 ले लो, 5 और 6 जोड़ लेना, 11/30 आ गया इसका। शानदार बात आपके सामने आई है कि 11/30 इसका काम हो गया। अब भाई साहब जी ये एक आर और आ गया है, एक बच्चा और है कुचमादी आर, वो आपका 5 से 1/2 घंटे में टंकी में भरे पानी को निकाल कर उसे खाली कर सकता है। तो भाई साहब जी आपका जो पी है, पाइप आर जो है, उसके द्वारा खाली करने में क्या लगता है समय? 5.5 घंटे। तो उसका 1 घंटे का निकालोगे, 1 घंटे का निकालोगे तो कितना आ गया? 11/2। 11/2 अर्थात विपरीत लिखना पड़ेगा ना, 5 से 1/2 है तो इसका 1 घंटे का निकलेगा भाई। एक सेकेंड 1 घंटे का इसका निकलेगा, विपरीत हो जाएगा। तो 1 घंटे का निकलेगा, इसको एलसीएम ओपन कर देना, 11/2 यहां आ जाएगा 2/11 भाग। 1 घंटे में ये आर जो है कितना भाग कर सकता है काम? 2/11 भाग कर सकता है। अब बात आ गई क्या कि ये कर रहा है यहाँ 2/11 भाग और वो दोनों मिलाकर कर रहे हैं 11/30 भाग। तो अब अपने को सिर्फ आर के 1 घंटे का जो वर्क है वो निकालना है। आर का जो है शेष जो भाग है वो निकालते हैं। आर कितना भाग बचा के छोड़ दिया आर में,
देखो पहले 11/30 तो किसका निकला, P प्लस Q का, कितने घंटे का, 4 घंटे का। और फिर अपना आ गया मल्टीप्लाई किसका, 5.5 घंटे का, कितना हिस्सा, 1 घंटे का हिस्सा आ गया, ये आ गया 11/2 हो रहा है, तो हिस्से के अंदर हो गया इसका 2/11, 11 से 11 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो 1/15 भाग अपना किसका आ गया, आर का आ रहा। आर कितना काम कर रहा है टोटल 1 घंटे के अंदर, 1/15 भाग काम कर रहा है, ये आर का 1 घंटे का कार्य आ गया। ध्यान रखना यहां जो लाइन थी द्वारा खाली कर सकता है 5/1 में, 1 घंटे में खाली करने वाला ये हिस्सा या भाग आया हुआ है, ध्यान रखना। तो टोटल जो बचा हुआ भाग है, जो आर कितना काम करेगा, वो ये आया है 1/15 भाग। अब क्या हुआ, अपने देखते हैं इसकी अगली लाइन। अगली लाइन क्या कह रहा है, वो अगली बोल रहा है कि तीनों पाइपों को 1 घंटे, तीनों पाइपों का 1 घंटे में साथ में खोलना है, तीनों पाइपों का 1-1 घंटे का साथ में। पी का 1 घंटे का आ गया 1/24, क्यू का आ गया 1/20, और एक खाली करिए निकासी पाइप 1/15 भाग। एलसीएम ले लेना भाई, कितना आ रहा है एलसीएम, 24, 20 और 15 का, 24, 20, 15 का एलसीएम 2 पर 10, 12, 15, 2 पर 5, 6, फिर 15, फिर 2 पर 5 और 3 और फिर 15, फिर 3 और 5 ही आएंगे भाई। 3 पे यह जाएगा 1 और फिर 5 पे, देखो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 120 हो गई। 120 24 से डिवाइड करोगे तो कितना, 5 दूनी 10, 5 5 पे, और ये 6 पे, और 15 का 8 पे। कटिंग करोगे तो 3/120 कटिंग कर लेना भाई, कितना आ रहा है 3/120। अब इसका समय निकालना है हमें, हिस्सा निकला, समय निकालना तो विपरीत करना होता है। 120 में 3 का भाग दे तो कितने घंटे आ गए, 40 घंटे। ये लो, इसमें एक खासियत है क्वेश्चन के अंदर, क्या है कि जो आर है ना, जो आर है आपका क्या है, ये आर जो है इसका 5/2 घंटे काम कर रहा है ना, इसमें से शेष काम जरूर निकाल लेना भाई। 11/2 आने के बाद में जो पी और क्यू का काम किया हुआ है ना, उसमें हिस्सा जरूर निकाल लेना भाई। हिस्सा निकलेगा तो ये टाइम इसके विपरीत हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, बाकी सब कुछ पहले किए हुए क्वेश्चनों की तरह ही चल रहा है, कुछ भी नया पुराना कुछ भी नहीं है। और आप यदि इस क्वेश्चन के बाद में देखो, एक और बता देता हूं, यदि आप पी क्यू और आर तीनों का हिस्सा निकलने के बाद वही फॉर्मूला एक्स वाई जेड वाला लगा के भी कर सकते हो, इससे पहले वाले क्वेश्चनों में मैंने समझाया है आपको। चलते हैं जी अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले रीडिंग लगाते हैं प्यार से। पाइप ए पाइप बी एक खाली टंकी को क्रमशः 42 मिनट और 56 मिनट में पूर्णतः भर सकती है। पाइप ए 42 मिनट, पाइप बी 56 मिनट में पूर्णतः भर सकती है। पाइप सी अकेली भरी हुई टंकी को, सी जो अकेली भरी हुई टंकी को 84 मिनट में खाली कर सकती है। ये खाली है भाई, ध्यान रखना माइनस वाला पार्ट है। तो तीनों पाइप एक साथ 8 मिनट के लिए खोली जाती है। अब तीनों पाइपों को एक साथ कितने लिए, 8 मिनट के लिए खोल दी गई है। 8 मिनट के इनका समय है निर्धारित कर दिया। फिर पाइप सी को बंद कर देते हैं। फिर ये 8 मिनट के बाद सी को क्या है, बंद करना है। सी को बंद करना है, सी को बंद कर दिया जाता है। तो पाइप ए व बी का एक साथ मिलकर टंकी को शेष भाग को भरने में कितना मिनट या कितना समय लगे, शेष पार्ट बताना है अभी 8 मिनट के बाद में। 8 मिनट तो दोनों साथ में चलेगी। अब बचा हुआ पार्ट है वो कौन भरेगा, ए और बी दोनों साथ में मिलकर भरेंगे, ये कहानी ये बोल रहा है। तो अपने पास इनकी क्षमता होनी चाहिए भाई, क्या होनी चाहिए, क्षमताएं होनी चाहिए। तो पहले ए भाई साहब क्या करते हैं 42 मिनट, बी भाई साहब क्या कर रहे हैं आपके 56 मिनट, सी भाई साहब कितने हैं 84 मिनट। एलसीएम निकालो तीनों का, तीनों का यदि आप एलसीएम निकालोगे तो कहा निकाल के दिखाऊं भाई, यही दिखा देता हूं निकाल के। 42, 56, 84 एलसीएम निकलना चाहिए भाई कुछ खास।
ये 2 से जाएगा 2, 1 21, ये 2 पे जाएगा 2 8 28, ये 2 पे जाएगा 4 और 2 42, फिर 2 पे जाएगा 21 तो जाएगा नहीं, कटिंग नहीं होगा, ये 14 हो जाएगा, ये फिर 21 हो जाएगा, फिर 2 पे ये 21, ये 7 और ये 21, फिर 3 पर ये 7 और ये 7 और ये 7, 7 पे चला जाएगा, 7 दिया 21 तो ये आ गया भाई, और यहाँ आ गया 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से करोगे तो 800, 168 आ रहा है भाई। एलसीएम कितना आ रहा है 168, कितना 168। अब इनकी क्षमता ज्ञात कर लो एक एक की। देखो 168 में यदि आप 42 का डिवाइड करोगे तो कितने पे जाएगा, 4 पे चला जाएगा। इसकी क्षमता है 4, एक दिन में 4 बाल्टी पानी ले सकता है, 4 ईंटें उठा सकता है, कोई भी काम करेगा वो 4 करेगा भाई एक दिन का। और 56 में यदि आप भाग दोगे तो ये 3 तक जाएगा, 3 कर सकता है, और ये जाएगा आपका 2 तक, 2 कर सकता है। इनकी क्षमताएं आ गई 3, 2 और 2। अब अपने पास एक स्पष्ट लाइन एक और आई हुई है, देखो मैं पहले बोर्ड को क्लीन करता हूं फिर आपको वो लाइन बताऊंगा। क्या 8 मिनट वाली लाइन है, सबसे पहले उसकी 8 मिनट वाली लाइन को समझते हैं। क्या कह रहा है देखो, अब एक लाइन आई है कि 8 मिनट, तीनों साथ में है भाई, तीनों साथ में है, तो देखो प्रत्येक के पास 8 मिनट तो आएगी आएगी 8 मिनट, तो ए की क्षमता कितनी है, 1 मिनट में 4, बी की क्षमता कितनी है 3, और सी की क्षमता माइनस में आएगी, ध्यान रखना माइनस का 2, ये मैंने ए प्लस बी माइनस सी 1 मिनट इस पे लिख देता हूं मैं, 1 मिनट की क्षमता, ठीक है, क्षमता मतलब कार्य कर सकते हैं, ये किया है। इनका अंतर आ गया 5, 8 का गुणा 5 से किया मतलब कि 40। अब देखो 40 काम उसने कर दिए, 40 बाल्टी पानी में डो चुके हैं 8 मिनट में, तो अपने पास शेष जो कार्य बचेगा, शेष जो कार्य बचेगा वो 168 में से 40 कार्य उन्होंने कर दिए, तो 2 बचेगा ना, 128 कार्य शेष बच गया। 128 बाल्टी पानी और मान दो। अब देखो 128 बाल्टी काम ढोने के लिए ए और बी एक साथ मिलकर ढोते हैं, तो ए और बी की क्षमता कितनी है, इसकी 4 और इसकी 3 है, तो दोनों की क्षमता कितनी होगी 7। ए व बी की दोनों की क्षमता कितनी होगी, 4 + 3 कितनी 7। 1 घंटे या 1 सेकंड में या 1 मिनट में या 1 दिन में 7 बाल्टी पानी ले जा सकते हैं, तो उनको 128 बाल्टी पानी ले जाने में कितना समय लगेगा भाई बता दो। 7 एकम 1, और उसके बाद में कितने बच गए 5, कितना चला जाएगा भाग, पूरा तो जाएगा नहीं, 8 से ही 2/7 आना चाहिए, पूरा भाग नहीं जाएगा भाई, तो 7 8 56, 2 बच गए 18 से ही 2/7 आपका आंसर आ गया। अब आप ये बताओ कि 18 से ही 2/7 आंसर यहाँ मिल गया, तो आपके पास आंसर क्या है भाई, ये रहा 18 से ही 2/7 में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, उठाओ। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन अच्छी बात बोल रहा है, अपने को अलग अलग पहले ए बी सी की क्षमता ज्ञात कर ली, अपने को पता चल गया कि अपना ये मकान बन रहा है, इसमें भाई साहब जी ए 1 घंटे में या 1 दिन में 4 बाल्टी पानी ले जा सकता है, ये 3 बाल्टी और ये 2 बाल्टी निकाल सकता है सी। अब उनका 8 मिनट का या 8 मिनट का काम बताया, तो 8 मिनट में उन्होंने 40 काम कर दिए, तो टोटल काम था 168, उसमें से 40 निकाल दिए, कितने बच्चे 128। 128 दोनों ए और बी साथ में मिलकर करेंगे, 7 से डिवाइड कर लेना, 18 से ही 2/7 आंसर आ जाएगा। बहुत लाडे सर क्वेश्चन है भैया। उसके बाद में आपके पास 2 पाइप ए बी एक टंकी को 36 मिनट और 48 मिनट में, 36 मिनट और 48 मिनट में भर सकते हैं, क्या भर सकते हैं, अलग अलग लिख देता हूं भी। ए जो है वो 36 मिनट और बी जो है वो आपका 48 मिनट में भर सकते हैं। अभी तक तो दोनों पाइप एक ही समय में खोली जाती है, तो उस समय के बाद में बी को बंद कर दिया जाता है, बी बंद कर दी। यदि टंकी आधे घंटे में भर जाती है, टंकी पूरी जो है उसकी आधे घंटे में भर जाती है, तो पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद कर दिया गया था। अब बात ये बोल रहा है
कि टंकी जो पूरी की पूरी है वो तो आधे घंटे में भर जाती है, और अपने से ये पूछ लिया कि बी को कितने मिनट बाद में बंद कर दिया, ये तो भी कुछ मात ही होगी। सीधी बात तो यही है कि क्वेश्चन नहीं है, कुछ मात कर रहे हैं। ये देखो 36 मिनट, ये हो गए 42 मिनट। दोनों का एलसीएम कौन देगा, यहां दे देगा अपने को, देखो निकाल लो। 36 48, 2 से 18, 2 4, 2 पर 9 12, 2 से 9 नहीं कटेगा भाई, ये आएगा 6, फिर 2 पर ये 3, फिर 3 पे 1 और 3, तो 3 तिया 9, और ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का 9 से गुणा करना है ना, यहां आ जाएगा आपका 16 गुणा 9 4 144। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया अभी, एलसीएम आ गया इसका 144। 9 छिक्का 9 एकम 1, 9 छिक्का 54, हाँ जी 144 आ गया। ठीक है, ये लो 144। अब ए की क्षमता ज्ञात करोगे तो 144 में 36 का भाग दोगे, बी की क्षमता ज्ञात करोगे तो 144 में 42 का डिवाइड करोगे। अब जैसे डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 4 तक डिवाइड, इसका आ जाएगा 4, ये आएगा आपका कहां तक, 2 तक जाएगा या 3 तक, 3 तक चला जाएगा या 4 तक, 3 तक चला जाएगा भाई। ये 48 है भाई, गलत लिखा हुआ है, ये देखो 48 है, 8 है इसलिए 3 तक 8 या 24, 3 तक चला जाएगा। ये 3 और ये 4, ए की क्षमता आ गई 4, बी की क्षमता आ गई 3। अब लाइन सुनो, मान लेते हैं अपने, माना कि बी को माना कि बी को टी मिनट, क्यों मिनट में काम चल रहा है ना सारा, टी मिनट बाद बी को टी मिनट बाद बंद कर देते हैं, बंद कर दिया जाता है। अब टी को जो बंद करने का टाइम था उसको मैंने टी मान लिया। ठीक है, और इसकी अगली लाइन एक और है, विशेष लाइन जो है क्वेश्चन के अंदर दिखाई दे रही है आपको, ए टंकी को आधे घंटे में, देखो ध्यान, कुछ समय बाद बंद करें, दोनों पाइप एक साथ खोली जाती है, बंद कर दिया, यदि टंकी आधे घंटे में भर जाती है, यदि टंकी आधे घंटे में भरती है, टंकी आधे घंटे में मतलब 30 मिनट में क्या है, भरती है या भरता है, जो भी है हो जाती है। अब देखो क्षमता से पहले ये बी आ गया, ये भाई साहब जी ए आ गया, इसका क्षमता कितनी है भाई 3, इसकी क्षमता कितनी है 4, इसका समय क्या लिया है टी, और ये कितने टाइम में भर सकता है 30 मिनट में, ये कितने टाइम में भर सकता है 30 मिनट में, और ए और बी का कुल कार्य कितना है, कुल कार्य क्षमता, कुल कार्य क्षमता मतलब उन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है 144, कितना आ रहा है 144। देखो क्वेश्चन बिल्कुल ही शानदार तरीके से सोल्व हो गया, अगले पेज पे जाके समझाता हूं। ए जो आएगा मिनट तो लेता है 30, क्षमता है 4 की, बी जो आएगा 3, समय मान लिया मैंने टी, ए बी दोनों की क्षमता जो है वो उनका एलसीएम कितना है 144, ये प्लस ये प्लस, ये आ गया 120 भाई साहब जी, ये आ गया 3t, ये 144 टी, 144 में से 120 घटा दो, कितने बच गए 24, 3t और t का डिवाइड कर दो, कितना आ गया 8 या 24, 8 क्या आ गई आपके पास मिनट। मतलब भाई साहब आपसे जो पूछा गया क्वेश्चन है कि बी को कितने मिनट बाद बंद कर दिया, 8 मिनट के बाद बी को बंद कर दो, ये 30 मिनट में फुल भी हो जाएगी और सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। मैं इन क्वेश्चनों को दिमाग से करने में तो समय नहीं लगता, यदि दिमाग की जगह पेन से ज्यादा आप भाई जैसे पेन को उठा लें तो फिर नहीं होते भाई। 3 पाइप ए बी सी एक साथ मिलकर एक टंकी को 8 मिनट में भर सकते हैं। 3 पाइपें क्या है ए बी सी, 8 घंटे, 8 मिनट नहीं भैया 8 घंटे में भर सकते हैं। कौन है ए बी सी, तीनों साथ में, तीनों साथ में अभी ये, ठीक है। और तीनों पाइप 2 घंटे के लिए खोली जाती है, तीनों पाइप कितने घंटे के लिए खोली जाती है 2 घंटे के लिए। पढ़ रहा हूं क्वेश्चन को अभी तक। उसके बाद सी को बंद कर दिया जाता है, कोई नहीं कर दो भी, सी को बंद कर दिया जाता है तो पाइप ए व बी शेष भाग को 9 घंटे में भरते हैं,
ए व बी शेष जो काम है उसे 9 घंटे में भरते हैं, तो पाइप सी अकेली टंकी को, सी पाइप ने एकली छोड़ दियो इनको तो टंकी ने भर देगी, तो टाइम ले सी आ बात पूछिए। देखो सुनो यहां, देखो यहां ए प्लस बी प्लस सी द्वारा 2 घंटे जो है, 2 घंटे छोड़ी जाती है दोनों को, 2 घंटे में भरा गया भाग, 2 घंटे में भरा गया भाग कितना हो गया 2/8, मतलब 1/4 भाग वो भर देते हैं। 8 तो घंटे हो गए और 2 घंटे छोड़ी जाती है तो कितना भरती हैं 2/1/4। तो शेष क्या बचेगा भाई, शेष हमेशा ही एक टंकी है उसमें से 1/4 घटा लो, कितना 3/4 भाग उनका शेष बच गया। अब एक और लाइन दे रखा है ए और बी शेष भाग को 9 घंटे में भर देते हैं। ए और बी जो है ना, ए प्लस बी भाई साहब दोनों जो 9 घंटे में 3/4 भाग भर देते हैं, शेष ये बचा हुआ है 3/4 भाग को भर देते हैं। तो इनका यदि 1 घंटे का निकालोगे तो क्या आ जाएगा 3/4 और गुणा के अंदर आ गया 9 यहां, तो 3/36। 1 घंटे का क्या आ गया ए और बी का 1 घंटे का, ए और बी का देखो दोबारा सुन लो, ए बी सी तीनों 2 घंटे में 2/8 तो 1/4 भाग, शेष काम कितना आ गया 3/4, 3/4 शेष काम को ए और बी कितने घंटे में कर देते हैं 9 में, तो 3/4 से 9 का गुणा किया कितना आ गया 3/36। अब अगले पेज पे चलो, पूछिए क्या है सी वाली लाइन पूछिए ना, अब सी डायरेक्ट निकल जाएगा। देखो सी का 1 घंटे का काम अपने को नहीं मालूम है, मालूम नहीं है, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी का 1 घंटे का काम अपने को मालूम है। 1 घंटे का काम कितना आता है 1/4, कितना आ रहा है 1/8, 1 घंटे का काम, कारण तीनों मिलकर एक साथ, देखो लाइन दी हुई है तीनों ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक साथ 8 घंटे चलते हैं, तो उनका 1 घंटे का 1/8 निकलेगा, तो 1/8 माइनस ए प्लस बी का अभी निकाला है 1 घंटे का काम, 1 घंटे का काम कितना निकला है 3/36, 3/36 ये निकला, अभी किया था आपने पिछले पेज के ऊपर 3/36। 18 और 36 में से यदि आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 18 36 में से यदि आप एलसीएम लोगे 18 और ये 36, एलसीएम ले लो 2 से, ये 4 और ये 18, फिर 2 पर ये 2 9, फिर 2 पर 1 9, फिर 3 3 पे जाएगा भाई, देख लो 3 3 9, 8 निमा कितना हो गया 72, 72 72 आ गया आपका, 72 आ गया यहाँ पे। तो 8 का यदि आप 72 से करोगे तो 9 और 36 गुना 72, 3 दूनी 6, यहां से करोगे तो 3/72, 3 को इससे काटा जा सकता है भी, तो आएगा 2, 3 दूनी 6, 4 3 12, 2 और 4, 1/4 1 घंटे का, तो पूरा समय कितना हो गया, पूरा समय हो गया विपरीत इसका 24 घंटे, कितना 24 घंटे का समय लेगा। कौन लेगा भाई साहब जी सी अकेला। देखो क्वेश्चन में किया कुछ नहीं है, मैंने किया कुछ नहीं है, जो मैंने ए बी सी तीनों दिए थे उनका एक टंकी को 8 घंटे में भरते हैं, तो इसका मेरे पास क्या यूज होगा ए प्लस बी प्लस सी का 1 घंटे का 1/8 यूज आ जाएगा, और तीनों पाइपों को 2 घंटे छोड़ा गया है तो 2 घंटे छोड़ा जाता है, तो 2 घंटे में इनका काम कितना कर लिया इन्होंने 1/4 भाग काम कर लिया, शेष कितना बच गया 3/4। शेष काम को जो है ए और बी कितने में करते हैं 9 घंटे में, 9 से गुणा कर लिया मैंने 3/36 आ गया, और 3/36 काम ये रहा, 1/4 काम ये रहा, ये बी सी का है और ये ए बी का है, तो बस ए बी घटा दो बी ए बी सी तीनों में से, तो सी बच जाएगा। सी कितने कर रहा है 24 घंटे। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई।